हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे संगठित अपराध के बारे में। संगठित अपराध, आज हम समझेंगे कि संगठित अपराध क्या होते हैं, इसमें सजा का क्या प्रावधान है। बहुत कुछ समझने का इसमें प्रयास किया जाएगा और यह चल रहा है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संगठित अपराध क्या होता है, पहले इसको समझने का प्रयास करेंगे। संगठित अपराध का मतलब है सिंडिकेट के सदस्य, सिंडिकेट के सदस्य। सिंडिकेट का सदस्य का एक व्यक्ति या संयुक्त रूप से, यानी एकल रूप से या संयुक्त रूप से, अगर सिंडिकेट के सदस्य कोई अपराध कारित करते हैं, जैसे अपहरण, लूट, यान चोरी, भूमि हड़पना, संविदा पर हत्या, डकैती, उद्दापन, साइबर क्राइम, अवैध माल, हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति, आदि सारे अपराध। देखिएगा, सिंडिकेट का कोई सदस्य एकल रूप से या संयुक्त रूप से अगर वह अपहरण करते हैं, यान की चोरी करते हैं, भूमि हड़पने का काम करते हैं, लूट करते हैं, संविदा पर हत्या यानी कॉन्ट्रैक्ट हत्या, सुपारी लेते हैं, डकैती करते हैं, उद्दापन करते हैं, या साइबर क्राइम करते हैं, या अवैध माल इधर उधर करते हैं, तस्करी, हथियारों की तस्करी करते हों, मानव की तस्करी करते हों, या वेश्यावृत्ति करते हैं, इस तरह के अगर संगठित अपराध विधि विरुद्ध अगर किए जाते हैं तो वह संगठित अपराध कहलाते हैं। विधि विरुद्ध होना चाहिए, ये सारे के सारे मामले विधि विरुद्ध हो तो वह संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा करते हैं कि आपको संगठित अपराध समझ में आएगा, संगठित अपराध क्या होते हैं। आइए दोस्तों, यह अपराध टोली बनाकर भी हो सकता है, यह अपराध टोली बनाकर भी हो सकता है, और इसमें आर्थिक अपराध भी रखा गया है। आर्थिक अपराध क्या है, इसको समझ लीजिए। आर्थिक अपराध में आपराधिक न्यास भंग आएगा, करेंसी नोट आएगी, सरकारी स्टैंपों में चोरी, सरकारी स्टाम्प, हवाला का कारोबार, ये सारे अपराध जो है संगठित अपराध की आर्थिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। यानी कोई व्यक्ति आपराधिक न्यास भंग करता है, कूट रचना करता है, करेंसी नोट, बैंक नोट, सरकारी स्टैंपों या कूटकरण, हवाला कारोबार, कोई भी अगर कृत्य शामिल करता है तो वह आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। चलिए अब इसके दंड की बात करेंगे। संगठित अपराध के लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है, तो यह था सेक्शन 111 का सब क्लास 1 में संगठित अपराध की परिभाषा हो गई थी। अब हम बात करेंगे सेक्शन 111 का सब क्लास 2। सब क्लास 2 में
एक और सब क्लास है, सब क्लास 1। यह सजा की बात करता है। अगर संगठित अपराध करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए, संगठित अपराध करते हुए किसी की मृत्यु हो जाए, तब सजा की बात करेंगे। अगर इसमें तो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास है, और प्लस 10 लाख से कम जुर्माना भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सेक्शन 111 का सब क्लास 2 का सब क्लास 1 कहता है संगठित अपराध करते हुए किसी की मृत्यु कारित हो जाए, तब वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ 10 लाख से कम का जुर्माना नहीं होगा। अब सब क्लास 2 में देखते हैं, सब क्लास 2 क्या कहता है। यह बात करता है मृत्युदंड। अगर कोई व्यक्ति इसके अलावा अन्य मामले में अगर कोई कृत्य करता है, यानी संगठित अपराध में ही मृत्यु ना हो, संगठित अपराध कारित करे लेकिन उसकी मृत्यु ना हो, अगर दूसरा कोई कार्य करता है, तब ऐसे व्यक्ति को 5 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड का प्रावधान किया गया है, और इसमें 5 लाख रुपए का जुर्माना रखा गया है, जो कि 5 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा भले रहे। ठीक ना? यानी सेक्शन 111(2) कहता है सब क्लास 1 मृत्यु कारित हो जाए संगठित अपराध करते हुए, तब मृत्युदंड आजीवन कारावास मिलेगा, 10 लाख का जुर्माना। अगर मृत्यु के सिवा कोई कार्य होता है तो 5 साल का सजा या आजीवन कारावास, या और साथ ही साथ 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब देखिए सेक्शन नंबर 111 का सब क्लॉज 3, सेक्शन नंबर 111 का सब क्लॉज 3 कहता है संगठित अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना या षड्यंत्र करना। अगर इस तरह कोई करता है, षड्यंत्र करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, कोई व्यक्ति षड्यंत्र करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, संगठित अपराध का कोई भी सदस्य या टोली षड्यंत्र करता है, प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है तो ऐसे व्यक्ति को 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 5 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा भले हो जाए। अब अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 111 का सब क्लास 4। सेक्शन 11 का सब क्लास कहता है कि संगठित अपराध का कोई सिंडिकेट सदस्य अगर अपराध करता है, तब उसको 5 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास और साथ ही साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 111 का सब क्लॉज 5, सेक्शन 111 का सब क्लास 5 कहता है संगठित करने वाला कोई व्यक्ति को अगर कोई छिपाता है, मान लीजिए कोई संगठित अपराध किया है और उसको कोई छिपाता है, तब ऐसे व्यक्ति को 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है, और साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना है। लेकिन इसमें यह मामला पति पत्नी पर लागू नहीं होगा। अगर कोई पत्नी अपने पति को छुपाती है जो कि संगठित अपराध करके आया है, तब उसके लिए यह प्रावधान नहीं बनता है। सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 111 का सब क्लॉज 6 यह बात करता है संगठित अपराध से अर्जित कोई संपत्ति को अपने कब्जे में रखेगा। संगठित अपराध से अर्जित कोई भी संपत्ति अगर कोई व्यक्ति अपने कब्जे में रखता है, तब सेक्शन 111 का सब क्लॉज 6 में दंडित किया जाएगा। इसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास है, 3 साल से लेकर आजीवन कारावास है, और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 2 लाख से कम नहीं होगा, ज़्यादा भले होगा, कम नहीं होना चाहिए। अब सेक्शन नंबर 111 का सब क्लॉज 7 यह बात करता है संगठित अपराध का कोई सिंडिकेट सदस्य अपने कब्जे में कोई संपत्ति रखा है और उसका लेखा जोखा ना दिया हो। बात को समझिए,
सेक्शन 111 का सब क्लॉज 7 कहता है कि सिंडिकेट के कोई सदस्य की संपत्ति जो कि अवैध रूप से अर्जित की गई है, उस संपत्ति कोई दूसरा व्यक्ति रखा है और पकड़े जाने पर उसका लेखा जोखा नहीं सही से ना दे पाए, तब उसको सेक्शन नंबर 111 के सब क्लॉज 7 में दंडित किया जाएगा, जो कि 10 साल की सजा है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, उससे कम का नहीं होगा। देखिए सेक्शन 111 का 2 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करता है संगठित अपराध करते हुए, तब दंड का प्रावधान करता है, और उसके बाद कोई दूसरा कार्य करता है तब सेक्शन 2 में कहता है। सेक्शन 111(3) कहता है षड्यंत्र प्रयंत्र दुष्प्रेरण करता है तब सजा का प्रावधान किया गया है। सेक्शन 111(4) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति कोई कृत्य करके, सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है कि संगठित अपराध का कोई सदस्य है वह उसको आजीवन कारावास दंडित किया जाएगा। सेक्शन नंबर 111 का 5 कहता है कि अगर संगठित अपराध के कोई अपराधी कोई व्यक्ति छिपाता है तो उसको दंड का प्रावधान करता है। सेक्शन 111 का सब क्लॉज 6 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को, जो अर्जित संपत्ति है, उसको अपने कब्जे में रखता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान करता है। सेक्शन 111(7) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति संगठित अपराध का कोई सिंडिकेट सदस्य जो कि अर्जित संपत्ति, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने कब्जे में रखता है और बाद में पता चलता है कि संपत्ति किसकी है, उसका लेखा जोखा नहीं दे पाता है, तब उसके लिए दंड का प्रावधान 111 का सेक्शन 7 करता है। आशा करते हैं कि आप सेक्शन 111 को पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, संगठित अपराध का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।